नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन रजिस्ट्री को लेकर। बिहार में जमीन से जुड़े सबसे ज़्यादा मामले हैं। ऐसे में बिहार सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि जितनी जल्दी हो सके बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगाए जा रहे जनता दरबार में भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में अब बिहार ने पूरे प्रदेश में जमीन की सुधार करने की बात कही है। इसके लिए जिलों में अधिकारियों को भी भेजा जा रहा है। ऐसे में अब मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि गलत व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्री पर लगाम लगाने को लेकर जो है आधार से सत्यापन को लेकर एक नियम लागू किया जा रहा है, जिससे कि अब कोई भी व्यक्ति जमीन या फिर मकान की रजिस्ट्री करवाता है तो उसे अन्य संपत्ति के साथ कागजात को आधार से सत्यापित किया जाएगा, यानी कि रजिस्ट्री से पहले इन कामों को करना होगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि आधार का डेटा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI से लिया जाएगा। अब डेटा को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा तो उसके बाद उसे एक सॉफ्टवेयर में फीड किया जाएगा। वर्तमान में इस सॉफ्टवेयर का निर्माण कार्य चल रहा है। जैसे ही सॉफ्टवेयर का निर्माण हो जाएगा उसके बाद टेरासिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को इस काम की जिम्मेवारी दी जाएगी। ऐसे में अब विभाग की जिम्मेदारी है कि 1 जनवरी से यह नियम पूरे प्रदेश में प्रभावी हो, लेकिन उसके लिए पहले सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उसमें पूरे डाटा फीड किया जाएगा, तब जो है ये पूरे प्रदेश में यह नियम लागू हो जाएगा। मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के वरीय अधिकारी की तरफ से जानकारी जो जारी की गई है उसमें कहा गया है कि अब रजिस्ट्री के समय विक्रेता के उंगलियों एवं अंगूठे के निशान को पहले स्कैन किया जाएगा। उसके बाद स्कैन के आधार पर विक्रेता के नाम व पता की जानकारी मिल जाएगी। फिर विक्रेता द्वारा दिए गए आधार कार्ड पर अंकित नाम व पता से उस कागजात का मिलान किया जाएगा। अगर दोनों में समानता होगी तभी संपत्ति पर रजिस्ट्री हो पाएगी। अगर डेटा मैच नहीं करता है तो रजिस्ट्री पर तत्काल से रोक लगाई जाएगी। मालूम हो कि वर्तमान नियम के तहत क्रेता और विक्रेता के आधार कार्ड का डेटा जमा करना होता है। इन दोनों पर स्कैन कर डेटा का मिलान की सुविधा वर्तमान में नहीं है। प्रदेश में अपराध की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें 60% मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। एक तो जमीन के लिए भाई भाई के बीच में विवाद देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरा मामला जमीन को गलत तरीके से कब्जा करवाने का सामने आया है। आपको बता दें कि इन्हीं विवादों को दूर करने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जब जमीन खरीद बिक्री में सख्ती बरती थी तो उसमें एक नियम लगाया था कि जमीन रजिस्ट्री के साथ साथ दाखिल खारिज भी कर लिया जाएगा। लेकिन अब बिहार सरकार गलत तरीके से जमीन लिखवाने वाले व्यक्तियों पर शिकंजा कसते हुए आधार मैच करवाने की बात कह रही है। कहा जा रहा है कि आधार मैच में फर्जी तरीके से दूसरे का जमीन दिखाकर लेने वालों पर अब सरकार नकेल कसेगी। इतना ही नहीं, निबंधन विभाग के AIG मनोज कुमार संजय ने बताया कि विभाग आधार मैच करवाने वाले सॉफ्टवेयर को बहुत ही जल्द डेवलप किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में इस नए नियम को लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में बिहार में जमीन से जुड़े हुए मामले तो सबसे ज़्यादा है ही, साथ ही साथ सरकार भी इसको लेकर काम कर रही है और जिलों में सर्वे का काम कर रही है, यानी कि गांव में जो ज़मीनें हैं उसका सही तरीके से मापदंड हो पाए, ताकि जितने भी विवाद थाने में या फिर सरकार के लेवल पर आ रहे हैं उससे जो है छुटकारा मिल सके। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जमीन से जुड़े मामलों में बिहार जल्द ही निपटारा करे और इस तरह के मामलों में जिस तरह से आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी आए। तो ये थी जमीन से जुड़े हुए मामले। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।